6 दिसंबर, आखिर ऐसा दिन जिसमें सब लोग निराश होते हैं। ऐसा दिन जो भारत देश के लिए ऐसा नुकसान था जो कभी उसकी भरपाई की नहीं जा सकती। असल में 6 दिसंबर को हुआ क्या था? 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु हुई थी। उनका निधन हुआ था। मे गॉड ब्लेस हिम इन अ पीस। तो चलिए जानते हैं बाबा साहब ने करा क्या हमारे लिए और उनको हम इतना पूजनीय क्यों मानते हैं। कुछ लोग हैं आज के टाइम में जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, और नहीं मानते हैं वो इसलिए कि कुछ लोगों ने उनका ऐसा ब्रेन वॉश करा है कि वो समझते हैं कि उन्होंने सिर्फ SC ST की कास्ट के लिए ही सब कुछ करा है, जबकि ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जो कि महर कास्ट में पैदा हुए थे, इसको इस टाइम पे अछूत बोलते हैं, उस टाइम पे भी अछूत बोलते थे। और अछूत वो होते हैं जिनके हाथ का पानी नहीं पिया जाता, जिनके घर नहीं जाया जाता। ऐसा लोगों की धारणाएं थी, ऐसा लोगों की मानसिकता थी। तो अब अगर आप अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए कि अगर आप उस कास्ट से हैं जहाँ पे जो बड़ी कास्ट है वो आपका दिया हुआ पानी नहीं पिएंगे, आपके साथ खेलेंगे नहीं, आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी, आपके साथ उठे बैठेंगे नहीं, तो कितना खराब आपको लगेगा। जबकि हम एक भारत देश का ऐसा हिस्सा है जो एक ग्रुप में, एक समूह में है, सेकुलर देश में है। लेकिन अगर किसी का ऐसा भेदभाव करा जाए तो कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा, जाहिर सी बात है आपको भी लगेगा। तो एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो उस कास्ट से निकल करके इतने ऐसे लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे गए मैं कह सकता हूँ, इतने बड़े लेवल पे गए जिन्होंने भारत का संविधान लिखा। संविधान निर्माता जो हैं, उन्होंने सब कुछ पलट दिया। कहने का मतलब क्या है? उन्होंने हर इंसान को वो अधिकार दिए जो भारत देश में रहने के लिए चाहिए। आज हम और आप फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बोलते हैं, हर एक चीज़ें हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, जो भी सही चीज़ें हैं इनके खिलाफ हम बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं हर चीज़ के लिए। किसने हमको अधिकार दिए? संविधान ने। आज लड़कियां शिक्षा ले रही हैं, किसने अधिकार दिए? संविधान ने। आज हर इंसान अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है, किसने अधिकार दिए? संविधान ने। आज हम वोट दे सकते हैं इलेक्शन में अपने सही लीडर चुनने के लिए, किसने हमको अधिकार दिए? संविधान ने। और संविधान किसने बनाया? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। ऐसा नहीं उन्होंने खाली SC ST कास्ट के लिए लड़ा है, ऐसा नहीं उन्होंने खाली अछूतों के लिए लड़ा है, उन्होंने हर उस इंसान के लिए लड़ा है जो भारत देश का हिस्सा है। आज हम और आप उनको इतना पूजनीय बनाएं कि मुझे जहाँ लगता है जो उनकी सोच खराब हो चुकी है, जो बोलते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। कुछ लोग बाबा साहब को गलत भी बोलते हैं, मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो कुछ लोग बोलते हैं उनकी सोच मैं नहीं समझ सकता कि मतलब कितनी छोटी है। यार वो इंसान जिसने आपको हर एक चीज अधिकार दिए, वो इंसान जिसने भारत देश के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, उस इंसान को गलत कैसे बोल सकते हैं? आप अपने घर में अपने फादर को गलत नहीं बोल पाएंगे, जो आपके घर के लिए लड़ाई करता है दिन भर लोगों से, दिन भर काम करता है, पैसे कमा के लाता है आपका अपना घर चलाने के लिए, आप उसको गलत नहीं बोल सकते। आप संविधान निर्माता को कैसे गलत बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। आज की डेट में कुछ जगह पे उनके पुतले तोड़ दिए जाते हैं। क्यों? हेट। किस बात की हेट? जिस इंसान ने आपको सब कुछ दिया उसके लिए कैसे हेट कर सकते हो यार? मुझे तो इस बात में बिल्कुल समझ नहीं आता कि अकल घुटनों में है कहाँ है। लोग बोलते हैं कि तुम मुस्लिम हो और मुस्लिम हो करके इतना क्यों बाबा साहब करा करते हो? अरे बाबा साहब इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि उन्होंने इतने अधिकार जो हमको दिए हैं कि एक भारत देश में रहने के लिए उनको चाहिए होता है। आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, आज हम हर एक चीज बोल पा रहे हैं, अधिकार हमारे पास वोट देने का, हर एक चीज अपने हक के लड़ाई करने का अधिकार है, जस्ट बिकॉज ऑफ बाबा साहब ने करा। मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मेरे पास ये देखिए बाबा साहब की ये देखिए, देख सकते हैं आप, बाबा साहब की रिंग है। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ बाबा साहब को, क्योंकि वो हैं पूजनीय, उसमें गलत कुछ नहीं है। और मैं ये बात बोलने से नहीं डरता हूँ। बाबा साहब थे, है, हमारे अंदर जिंदा है, और हर भारतीय के अंदर जिंदा है। वो कभी इस दुनिया से नहीं गए, वो हमेशा मान लो हम लोगों के अंदर जिंदा है। थैंक यू फॉर टुडे। और मैं बाबा साहब को नमन करना चाहता हूँ, और हर इंसान, भारत देशवासी जो भी है, वो हर इंसान नमन करना चाहता है जिनके अंदर भारतीयता जिंदा है। थैंक यू फॉर टुडे, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।